नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है, इसी बात का रहस्य हम आपके सामने खोलने वाले हैं। क्यों कहा जाता है शिव को महाकाल? जय महाकाल तो सब कहते हैं, लेकिन वास्तव में शिव को ही महाकाल क्यों कहा जाता है, इसको तात्विक दृष्टिकोण से हम आपको समझाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये शिव का चैनल है, यह आत्मा का चैनल है, यह परम तत्व का चैनल है। जब आपके जीवन में ऐसा चैनल आया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आपके सामने ही यह चैनल यूट्यूब ने क्यों प्रस्तुत किया है, क्योंकि आप शिव के भक्त हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपना विषय आरंभ करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भी इस सृष्टि में पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, जीव जंतु, जो कुछ भी है, यहाँ तक देवी देवता भी, ग्रह नक्षत्र, सब जो भी स्थितियाँ हैं, सब समाप्त होती हैं। सृष्टि रचना के साथ इनकी उत्पत्ति होती है और अंत में यह भी समाप्त हो जाते हैं, यह भी नष्ट हो जाते हैं। तो शिव को ही महाकाल क्यों कहा जाता है? सभी स्थितियां समय की परिधि में आती हैं। निश्चित समय में उनका जन्म होता है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हम सब जानते हैं। कोई भी यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। यहाँ तक जो अमर शब्द है वह भी समय की परिधि में ही आता है। जब जैसे कहा जाता है कि वह देवता अमर है, तो वह सृष्टि उसका समय भी सृष्टि रचना के अंतर्गत ही आता है। तो शिव महाकाल है, ऐसा तत्व जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है और ना ही उसका कभी जन्म होता है। वह सत्य तत्व है। वेद ने उसको ब्रह्म कहा है, आगम ने उसको परम शिव कहा है और पुराणों ने उसे सदाशिव कहा है। एक ही बात है, ब्रह्म, परम शिव और सदाशिव एक ही है। हो सकता है तत्व की चर्चा करने वालों ने इन्हें अभिव्यक्ति के तौर पर अलग अलग बता दिया हो, लेकिन बात एक ही है। जिसका कभी जन्म नहीं होता हो और कभी मृत्यु ना होती हो, जो समय की परिधि में नहीं आता हो, समय भी स्वयं यानी काल भी जिसमें अंत में समा जाता हो, वही तत्व महाकाल तत्व कहलाता है। इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि सब तत्व शिव में समा जाते हैं। यहाँ तक जो काल है वह भी अंत में शिव में ही समा जाता है। शिव के ऊपर काल का शासन नहीं है। हम सब के ऊपर तो काल का शासन है, लेकिन केवल और केवल शिव के ऊपर ही काल का शासन नहीं है। काल सबको खा जाता है, लेकिन महाकाल काल को खा जाते हैं। अंत में उनमें सब समा जाता है। इसलिए शिव को ही महाकाल कहा जाता है, क्योंकि सब स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, सभी अभिव्यक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जो हैं वह सब शिव में स्थित हो जाते हैं सृष्टि रचना के बाद। लेकिन जो शिव हैं, जो महाकाल हैं, वह कभी समाप्त नहीं होते। वो वैसे के वैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ध्यानी जन हमेशा शिव के ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं, परम तत्व के ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं, महाकाल के ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं। यह सत्य है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि शिव समय की परिधि में नहीं आते हैं। शिव समय से परे हैं, वो कालातीत है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।